अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जैसा कि आपको पता ही है, मेरी कैट ने बहुत ही प्यारे प्यारे से 5 अदद किटन्स दिए हैं। दे आर वेरी वेरी क्यूट, माशाल्लाह माशाल्लाह। हर किटन बहुत प्यारा है। 2 किटन्स ऐसे हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इन्हें मैं ट्विंस कहती हूँ, बिल्कुल मामा पे गए हैं, ग्रे और वाइट हैं। और एक जो है वो ट्राई कलर है, उसके अंदर लाइक ब्लैक ब्राउन और वाइट है। और एक जो है वो गोल्डन ब्राउन और वाइट है, और एक बिल्कुल ब्लैक है। और पर नीचे उसके मैं देख रही थी जो हेयर है ना वो ग्रे कलर के हैं। तो बहुत ही कोई खूबसूरत माशाल्लाह किटन्स हैं। अब जब मैंने पहला व्लॉग डाला था ना कैट डिलीवरी से रिलेटेड, तो इतने ज़्यादा कमेंट सेक्शन में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन और क्वेरीज आई थी। इवन इंस्टाग्राम पे लोगों ने पर्सनली बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे। वो कहते हैं कि जी हमारी जो कैट है वो डिलीवर नहीं कर पाती बच्चे प्रॉपर, आया थोड़ी देर बाद बच्चों की डेथ हो जाती है, या ऐसे होता है कि किटन्स मरे हुए पैदा होते हैं। तो क्या वजह हो सकती है? इसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं, कोई एक रीज़न नहीं हो सकती। उनको ब्रीथिंग इशू हो सकता है, उन्हें कोई इन्फेक्शन हो सकता है, या ये हो सकता है कि टेम्परेचर की वेरिएशन हो सकती है। इवन अगर आपकी कैट अच्छे से डाइट नहीं ले रही है तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। लोगों का मेजॉरिटी क्वेश्चन यही मेरे से होता है कि आप अपनी कैट को क्या डाइट देती हैं कि माशाल्लाह इतने हेल्दी आपकी किटन्स पहले भी हुए थे और इस बार भी आपकी किटन्स जो हैं वो काफ़ी आपकी कहते हैं हेल्दी नहीं हैं। मैं अपनी कैट को कभी भी एक ग़िज़ा पे नहीं रखती हूँ। लाइक ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ उसको निबल्स ही दे रही हूँ, या ऐसा नहीं है कि मैं उसको सिर्फ बॉयल चिकन ही दे रही हूँ। तो एक तो कैट्स बोर भी हो जाती है, इसके अलावा वेरिएशंस उनको बहुत ज़्यादा पसंद होती है, और मैं हमेशा डिफरेंट चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ। अब जैसे कि मैं अपनी कैट को जो बना के देती रही हूँ प्रेगनेंट थी तब भी, और जो अब भी मैं बना के दे रही हूँ, वो मैंने रेसिपी कल ही आप लोगों के साथ शेयर की है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। वो रेसिपी आप चेकआउट कर लें। कैट्स को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, वो हाइड्रेटिंग भी है, न्यूट्रिशियस भी है, और कैट को बहुत मज़ा आता है वो खाकर। तो क्योंकि जब बच्चे डिलीवर करने होते हैं तब भी कैट्स को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, और क्योंकि अब वो नर्सिंग मदर है, उसने बार बार फीड कराना है। लेकिन हर 1.5 घंटे के बाद वो जंप करती है बॉक्स के अंदर और बच्चों को फीड करा रही होती है। तकरीबन जो 15 डेज़ होते हैं उसमें तो बहुत ही फ्रिक्वेंटली कराती है। और फिर ये हो जाता है कि 2 घंटे के बाद कैट जाती है फीड कराने, बट स्टिल बहुत बार उसको फीड कराना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा कैट को भूख लगती है। तो इसीलिए आपने उसकी डाइट का बहुत ध्यान रखना है, जब वो प्रेग्नेंट है तब भी और जब वो नर्सिंग मदर है तब भी। तो प्रेगनेंसी में भी मैं वो रेसिपी इसको खिलाती रही हूँ। इसके अलावा मैं इसको बॉइल्ड चिकन देती थी। चिकन लिवर चूँकि मेरी कैट को बहुत पसंद है, बट वो इतना हेल्दी नहीं होता कि आप उसको डेली बेसिस पे दें, तो मैं उसको स्विच करके वो देती होती थी। चिकन लिवर भी दिया करती थी, निबल्स भी दिया करती थी। इसके अलावा जो आपको वेट मील्स मिलते हैं कैट के, वो भी कभी कभी मैं देती थी। कोशिश करती हूँ जब कैट प्रेग्नेंट होती है ना, तो उसको ज़्यादा बॉयल चिकन और घर की बनी हुई मैं चीज़ें देती हूँ, बाहर वाला मैं कम देती हूँ। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो लोग ऐसे भी कर लेते हैं कि भाई शायद कैट की इतनी मोटी फर है, उसको गर्मी ना लग रही हो, तो जी हम एसी में रख देते हैं या फ़ैन के नीचे रख देते हैं। तो आपने ज़रा गुरेज करनी है कि कमरे में फ़ैन चल भी रहा है तो इसको बिल्कुल एक कॉर्नर में करके आपने बॉक्स रखना है। और एसी में तो हरगिज़ भी आपने नहीं रखता, किटन्स की डेथ हो सकती है। और वेंटिलेटेड जगह हो, जहाँ पर भी आप कैट का बॉक्स रख रहे हैं, वहाँ पर थोड़ी हवा की हिलजुल होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो छोटे छोटे पॉइंट्स अगर आप ध्यान रखें तो इंशाल्लाह आपके किटन्स भी हेल्दी रहेंगे और आपकी मदर कैट भी हेल्दी रहेंगी। और अगर आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी उसकी डाइट का और इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह किटन्स भी हेल्दी रहेंगे। कोशिश करें कि एक आध बार आप वेट को दिखा लें, ताकि कोई भी अगर इन्फेक्शन खुदा न ख्वास्ता हो कैट को, तो वो उसी टाइम आपके सामने आ जाएगा और फिर बाद में इतनी कॉम्प्लिकेशंस का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। और आज ये हमारा अचानक ही प्लान बना कि हम लोग थोड़ी देर के लिए बीच पे आए थे। हमने सोचा कि आज जो है ना हम खाना बीच पे जाके खाते हैं, तो बिरयानी बनाई हुई थी बिनिश ने, तो हम लोग बिरयानी उठाई, बल्कि बिरयानी का देचका उठाया, सैलड उठाई, तो हम लोग पहुँच गए बीच पे। क्योंकि आज बेसिकली मैं निकली थी, मैंने कैट फूड लेना था, कैट लिटर लेना था। चूँकि माशाल्लाह किटन्स आए हुए हैं तो बाज़ औक़ात होता है कि मील थोड़ा पड़ जाए तो फ़ौरन बनाना पड़े, तो इस चक्कर में कैट मेरी बेचारी भूखी रहे, तो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ऑल द बॉयल चिकन और ये चीज़ें मैं हर चीज़ रेडी रखती हूँ, बट स्टिल मुझे एक वहम होता है, मैं कहती हूँ भाई चीज़ मेरे पास होनी चाहिए। क्योंकि पिछली बार तो कैट को भूख लग रही थी, बट इस बार तो मतलब एक्स्ट्रा हो गया। लाइक समटाइम्स आप यकीन नहीं करेंगे, मैं उसको
8 to 9 टाइम्स भी मील दे रही हूँ। लाइक वो इतना उसको भूख लगती है, लाइक मुझे किचन में जाना ही अब डर लगने लग जाता है। जैसे मैं किचन में जाती हूँ ना, मेरी कैट ठपक करके आ जाती हैं कि भाई मुझे भी मील चाहिए। सो इतनी उसको भूख लग रही है। अब तो मुझे ये होता है कि कभी ना कभी ऐसा ना हो जाए कि मील जो है वो ख़त्म हुआ हो या थोड़ा पड़ जाए, तो मुझे एक टेंशन ना, मेरी ये एक नफ्सियात में मेरा मसला है, तो मुझे होता है कि पहले से चीज़ रेडी हो। तो खैर मैं यहाँ पर आई थी क्योंकि मुझे लिटर भी लेना था, हर सूरत लेना था। तो यहाँ पर हम लोग को एक पेट शॉप है, किसी ने हमें बताई थी, वो मिल नहीं थी रही, तो मैं इधर पहुँच गई। ये पूरा एरिया मनामा में है मार्केट्स, और ये पूरा एरिया है, ये पेट से रिलेटेड ही है। यहाँ पर आपको हर चीज़ मिलेगी। इवन आपको रेस्टोरेंट्स मिलेंगे जहाँ आप अपनी डॉग के साथ या कैट के साथ जा सकते हो, और जाकर आप जो है वो चाय शाय कॉफ़ी शॉफ़ी पी सकते हो, खाना शाना खा सकते हो। ठीक है, इसी वाली जो आपको पेट शॉप ये नज़र आ रही है, इसी के साथ है वो कैफ़े। एनीवेज, तो ये पूरा इलाका ही पेट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रूमिंग सेंटर्स भी मिलेंगे, बल्कि यहाँ पर आपको जो डॉग्स हैं, जो नस्ली किस्म के डॉग्स हैं, वो बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ नज़र आ रहे थे। इस शॉप के बिल्कुल साथ ही वो एक जगह बनी हुई है वहाँ पर। खैर जी, एक बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ी शॉप थी, जहाँ आपको वैरायटी मिल रही है हर चीज़ की, केजेस की, लिटर बॉक्स की, ईच एंड एवरीथिंग की, टॉयज़ की। मतलब यहाँ पे ट्रीट्स इतनी तरह की थी कि अगर आप ट्रीट्स देखने बैठते ना, तो आपने कहते हैं यार हमसे ज़्यादा लकी तो ये कैट्स और डॉग्स हैं, इतनी इनकी ट्रीट्स हैं, मैं खुद हैरान हो गई। और मैंने बहुत सारी चीज़ें पहली बार इस शॉप में देखी थी। अभी मैं शॉप के अंदर ही खड़ी हूँ, और ये जो शॉप का पार्ट ही है, बाहर इन्होंने ये जगह बनाई हुई है। वहाँ पर ये एक डॉग था कि इसके पीछे आपको एक जंगला नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे भी एक नस्ली किस्म का डॉग था। यहाँ पर लाइक मेरे ख्याल में ये जो यही वाली शॉप है, ये डॉग आई थिंक सेल आउट करती है। अच्छा, यहाँ लिटर की इतनी सारी वैरायटी थी, और प्राइस आ जाके वही पड़ रही थी जो मैं लेती हूँ। लाइक 2.5 का या 3.5 का आपको 10 लीटर यहाँ से लिटर मिल रहा है। ठीक है, तो खैर मैं देख रही थी कि शायद मुझे कोई और रीज़नेबल मिल जाए लिटर, हो सकता है तुक्का लग सकता है, क्योंकि आपको पता है शुरू में मैंने बहुत महंगी चीज़ें ली हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने शॉप ढूंढी, आप लोगों के साथ भी शेयर किया। हमाला में है, और इसके अलावा एक सेला शायद नाम है जगह, वहाँ गई थी, वहाँ पर भी एक जो शॉप थी वो भी रीज़नेबल थी। तो आहिस्ता आहिस्ता करके मैं रीज़नेबल चीज़ें ढूंढ रही हूँ और आप लोग के साथ भी शेयर कर रही हूँ। अच्छा, मुझे ये इतना प्यारा लग रहा था, ये देख रहे हैं आप यार, ये इतना खूबसूरत था, वुडन का बना हुआ पूरा लाइक कैट हाउस बना हुआ था, और इसकी प्राइस भी उतनी खूबसूरत थी। आई थिंक 200 के 300 प्लस में थी ये इसकी प्राइस, BD। ठीक है, तो मेरे ख्याल में मैंने प्राइस कवर की थी इसकी, हाँ जी, 340 BD का है ये कैट हाउस। खैर जी, जिस शॉप के लिए मैं आई थी, अब मैं वहाँ जा रही थी। मैंने पहले इस शॉप को भी सर्वे कर लिया कि मे बी मुझे यहाँ से भी चीज़ें कुछ रीज़नेबल मिल जाए, बस वही रेट पड़ रहा था जो कि अमूमन मैं लेती हूँ। तो मुझे किसी ने बताया था इंस्टाग्राम पे एक शॉप है, आज़म पेट शॉप आई थिंक उसका नाम है, और वो मुझे मिलने को ही नहीं थी आ रही। तो खैर बड़ी मुश्किल से हमें वो पेट शॉप मिली। ये है वो, क्योंकि बिल्कुल भी आप देख रहे हैं, बिल्कुल भी ये पेट शॉप बाहर से लग ही नहीं थी रही। तो ये बेसिकली होलसेल मार्केट है बहरीन में, और ये मनामा में है, और ये अंदर करके है। तो इसीलिए जब आप भी जाएँ, अगर आप बहरीन में और मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो ज़रा पूछ के जाइएगा, फिर ही आपको शॉप मिलेगी। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, इसका आउटर कुछ इस तरीके से है। अब हम अंदर जा रहे हैं, और बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है होलसेल की मार्केट है। तो मुझे था कि आज अगर लीटर मुझे अच्छी लाइक प्राइस में मिल गया ना, तो मैं तकरीबन जो है 30 लीटर जो है लीटर लेके जाऊंगी, क्योंकि बार बार आना भी बहुत मुश्किल लगता है। ठीक ठाक दूर दुकान है, पहले हमाला जहाँ पे जाती थी वो भी दूर है, और ये भी ठीक ठाक दूर है। पहले जब मैं अंदर एंटर हुई ना, तो मैं बड़ी निराश सी हो गई थी, लाइक डिसअपॉइंट सी हो गई कि भाई ये कैसी शॉप है, इतनी छोटी सी है। मुझे लगा सिर्फ ये जो नज़र आ रहा है यही है। खैर मैं आगे आपको दिखाती हूँ क्या क्या है यहाँ पर। ये देखिए कपड़े भी हैं यहाँ पर कैट और किटन्स के, और इसके अलावा ये देख रहे हैं कितने क्यूट है, लाइक जो आपकी फीमेल कैट है उसके लिए यहाँ पर फ्रॉक्स वगैरह हैं, और जो आपने कॉलर लगाना होता है अपने डॉग को या कैट को कि वो बाइट ना करे ड्यूरिंग ग्रूमिंग, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे भी आपको डिफरेंट केजेस मिल जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ कैट और डॉग्स की चीज़ें नहीं होती, जितने भी आपको पेट स्टोर्स मिलेंगे वहाँ पर आपको बर्ड्स के लिए भी चीज़ें मिलेंगी, इवन रैबिट्स के लिए भी। और ये जो भी आपने केजेस देखे हैं ना, ये वो कैरियर हैं जो कि स्पेसिफाइड होते हैं। जब आपने एयरपोर्ट पर अपनी कैट को लेके जाना होता है, तो उसके लिए आपको एक स्पेसिफाइड
क्राइटेरिया होता है उनका कैरियर्स का कि आपके पास ये कैरियर हो तब आप अपनी कैट को लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा पासपोर्ट, वैक्सीनेशन, सो देयर आर सो मेनी थिंग्स। ठीक है, तो वो फिर कभी इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करूँगी। यहाँ पर भी बहुत रीज़नेबल प्राइस में आपको कटर्स मिल रहे हैं, नेल कटर्स मिल रहे हैं, जो कि मुझे हमेशा चुपता है कि मैंने कितने का लिया था, 3.5 BD का मैंने लिया था नेल कटर, जो कि 1 BD का बहुत आसानी से मिल जाता है। खैर जी, तो यहाँ पर ग्रूमिंग से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें, ये ग्लव्स मिल रहे हैं आपको जो ग्रूमिंग के लिए आपको चाहिए वे होते हैं। सो यहाँ पे आपको हार्नेस मिल रही हैं, लिटर बड़ी टाइप्स के मिल रहे हैं, और ये पैरट्स के और डिफरेंट बर्ड्स का खाना तो जब भी आपने देखा है। यहाँ पर क्या है, टॉयज़ भी यहाँ पर आपको काफ़ी तरह के मिल जाएंगे। और अगर आप मैं कहूँ कि रीज़नेबल शॉप है तो कह भी सकते हैं कुछ चीज़ों को लेकर वही प्राइस है जो आपको हमाला में मिलती है, बट निस्बतन हमाला से कहें तो सस्ती ही है ये शॉप। क्योंकि हमाला में जिस शॉप पे मैं जाती हूँ ना, पेट शॉप पर, जहाँ से मैं लिटर और फूड बाय करती हूँ, उसमें सिर्फ लिटर और वो स्पेसिफाइड फूड ही नॉर्मल प्राइस का है, बाकी सब चीज़ें वहाँ बहुत एक्सपेंसिव हैं। तो यहाँ पर आपको नॉर्मल और एवरेज रेट में चीज़ें मिल रही हैं। अगर आपने बल्क में लेनी है तो आप यहाँ पर हैं, टॉयज़ भी निस्बतन सस्ते ही हैं यहाँ पर। इसके अलावा जो यहाँ पर आपको ये जो ऑटोमेटिक फीडर्स होते हैं और मैनुअल फीडर्स होते हैं, वो दोनों तरह के यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। जैसा कि अभी आपने ये देख लिया, ये है यहाँ पर। अब ट्विस्ट यहाँ पर शुरू हुआ जब मुझे पता चला अंदर भी एक पूरी मार्केट बनी हुई है, लाइक अंदर भी पूरी एक शॉप बनी हुई है। तो यहाँ पर जी सारी चीज़ें थी बल्क में और डिफरेंट टाइप्स में और ह्यूज क्वांटिटी में अगर आपने लेनी है तो वो यहाँ से आपको मिल रही थी। अब सबसे पहले तो मैं आ गई थी यहाँ पर जो इनके स्क्रैचेस होते हैं वो है यहाँ पर, टॉयज़ हैं तरह तरह के। इवन ये जो है ना फोल्डेबल, ये पहले मैंने देखा था किटन्स के लिए कि मैं ये लूँगी। ये आई थिंक 4.5 BD का नहीं, 21 का है। ये 4.5 का भी था आई थिंक यहाँ पर कोई एक, या 5.5 का था, वो भी था। पर मैंने ये इसलिए फोल्डेबल बाय नहीं किया क्योंकि कैट्स और कैट तो नहीं, किटन्स बहुत ज़्यादा स्क्रैच करना शुरू हो जाती हैं जब वो 1 मंथ की हो जाती है ना, फिर वो बहुत ज़्यादा स्क्रैचिंग शुरू कर देती है। तो मुझे ये था कि फट ना जाए, तो मैंने नहीं लिया। यहाँ पर आपको डिफरेंट और बहुत ज़्यादा ट्रीट्स मिल रही हैं। इवन आपको अपनी जो है डॉग के लिए यहाँ पर सही वाला जो उनको मीट पसंद होता है फ्रेश, वो भी अलग से उन्होंने एक फ्रिज बनाया हुआ है, कॉर्नर बनाया हुआ है, जहाँ पर उन्होंने रखा हुआ है कि आपने अपने डॉग के लिए स्पेशल कोई मीट लेना तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाता है। अब जी हम लोग यहाँ पर आ गए थे। यहाँ पर आपको वो जो आजकल आपने देखा होगा अमेज़ोन पे भी, टीमू पे भी आपको नज़र आ रहे हैं मैट्स, ये लिटर मैट्स, कि जब आपकी कैट गुजरती है तो वो लिटर में से निकलती है, लिटर बॉक्स में से, तो जो भी लिटर उसके पाँव में लगा हुआ होता है एक्स्ट्रा, तो कहीं और गिरने की बजाय इसी मैट के ऊपर गिरे और फिर वो कलेक्ट हो जाते हैं और आप वापस लिटर बॉक्स में डाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लैंकेट्स और ये सब चीज़ें वही वाली जो उस मार्केट में भी अवेलेबल थी यहाँ पर भी अवेलेबल थी, और प्राइस वैसी ही थी चीज़ों की जो उनके खेलने की हैं या रहने की जो केज हाउसेज वगैरह हैं, वो यहाँ पर 3 दिनार 500 for 10 kg। क्यों वो नहीं ठीक? तो 10 लीटर कह रहा है 8 kg होता है तकरीबन, तो ये नहीं ऐसे 8 kg होता है। आप करके देख ले कन्वर्जन। वो पता नहीं मुझे इसकी ग्रेविटी डेंसिटी भी नहीं पता, वैसे तो सेम ही होता है ऑलमोस्ट। क्या है 20 kg कितना था? हाउ मच फॉर 14.5। इसमें साइज कौन सा वाला होता है बिल्ली का? वो इधर फटा हुआ है, देखो एक नहीं, इसका साइज है कौन सा वाला खाती बिल्ली? सारी बिल्ली खाती हैं। These sizes are different. By the age of This is adult. Which one do you want? Which size? how much? This one is little. The other one is 13 different. That one 13 dinar. And this one? That is 17.5. 17.5. Little expensive. Reflex is expensive, huh? Little expensive. For kittens only. Other is cheaper. This one 13.5, right? Told me. 13. Which one? The Trend line. 13.5. 13. 13. Okay, 13. पहले हम लोग रिफ्लेक्स वाला लेने लगे थे अडल्ट कैट का, फिर हमें याद आया कि किटन्स भी हैं, फिर हम लोग पजल हो गए अब कौन सा वाला लेते हैं। तो एट लास्ट हम लोगों ने ये वाला बाय किया है। ये 20 kgs है और आई थिंक ये कितने का था? आई थिंक 14.5। ये 14.5 का आपको मिला है कितने kgs? 20 kgs। ठीक है, तो हम लोगों ने ये बाय किया।
और लेटर भी मैंने जो है वो इस बार बल्क में बाय कर लिया था, बट लेटर से मैं इतनी सेटिस्फाइड नहीं कि ब्रांड नेम मैं आपसे शेयर कर दूंगी, वो ना मज़े का नहीं है बहुत ज़्यादा। एक तो कैट के पॉज में चिपकता है और बट मुझे नहीं मज़ा आया उस लेटर के साथ ना, तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। आई थिंक प्योर लाइन का ही था, मुझे नाम भूल गया, मेरे ख्याल में जो मैं पॉइंट की थी शायद मैंने वही वाला ले लिया था।